नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। यूक्रेन और रूस के सैनिकों के बीच लगातार तीसरे दिन भी संघर्ष जारी है। दोनों देशों के कई जवानों की मौत इस हमले में हो चुकी है। हजारों लोग यूक्रेन छोड़कर जा रहे हैं। युद्ध के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि वे लोग अपने देश की आज़ादी की रक्षा कर रहे हैं और ऐसा करते रहेंगे। यूक्रेन की आर्मी ने कहा कि उसने रूस के 1000 सैनिकों को अब तक ढेर कर दिया, जबकि उसके 137 जवान शहीद हो चुके हैं। यूक्रेन ने कहा कि उसने रूस के 80 टैंक, 516 लड़ाकू वाहन, 7 हेलीकॉप्टर, 20 क्रूज मिसाइल को ध्वस्त कर दिया है। वहीं रूस ने दावा किया कि उसने यूक्रेन के 211 सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया है। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वहां से ला रहा विमान शनिवार शाम को 4 बजे मुंबई पहुंच जाएगा। यूक्रेन से इन भारतीयों का पहला बैच रोमानिया पहुंच गया था। शुक्रवार को भी 470 से ज़्यादा छात्रों को यूक्रेन से बाहर निकाला गया था और उन्हें रोमानिया पहुंचाया गया था। इस बीच भारतीय विदेश मंत्रालय ने यूक्रेन में फंसे सभी भारतीय नागरिकों से कहा है कि वो भारत सरकार के साथ बिना किसी तालमेल के बॉर्डर पोस्ट तक न पहुंचे। कीव में स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि बॉर्डर के कई इलाकों में हालात बेहद नाजुक हैं और दूतावास लगातार पड़ोसी देशों के दूतावासों के साथ संपर्क कर यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने की कोशिश कर रहा है। रूस के द्वारा किए गए हमले के बाद यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्र लगातार वीडियो जारी कर अपनी गुहार लगा रहे हैं। ऐसे ही एक वीडियो को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया। वीडियो में बेंगलुरु की रहने वाली 2 छात्राएं बता रही हैं कि यहां से भारतीयों को निकाला जाना बेहद ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि उन्हें सरकार से अभी तक किसी तरह की मदद नहीं मिल सकी। वे लोग बंकरों में रुके हुए हैं और उन्हें मदद की ज़रूरत है। बता दें कि यूक्रेन में 16,000 भारतीय छात्र और नागरिक रहते हैं जो वहाँ रहकर पढ़ाई कर रहे हैं या व्यापार आदि करते हैं। छात्राओं का कहना है कि यहाँ पर दुकानें पूरी तरह बंद हो गई हैं और वे लोग बिना पानी और खाने के बंकरों में रुके हुए हैं। वीडियो में दिख रहा है कि बंकरों में बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। यूक्रेन की खार्किव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी की छात्रा लक्ष्मी ने एनडीटीवी को बताया कि वे लोग बेहद तनाव में हैं और उनके लिए यूक्रेन से बाहर निकलकर पड़ोसी देशों जैसे रोमानिया आदि तक पहुँचना असंभव है। यूक्रेन पर रूस के सैन्य हमले को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में निंदा प्रस्ताव लाया गया, लेकिन भारत ने इसमें वोटिंग नहीं की। निंदा प्रस्ताव में मांग की गई थी कि यूक्रेन से रूस की सेनाएं तुरंत पूरी तरह और बिना किसी शर्त के वापस चली जाएं। भारत के अलावा चीन और यूएई ने भी वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध अपने चरम पर है। इसमें अभी तक कई जवानों की मौत हो चुकी है। लोग अपनी जान बचाने के लिए बंकरों और मेट्रो स्टेशनों में छिप रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शुक्रवार को इस मसले पर वोटिंग हुई। इस मामले में अमेरिका और अल्बानिया की तरफ से प्रस्ताव लाया गया और इसका पोलैंड, इटली, जर्मनी, लग्जमबर्ग, न्यूजीलैंड आदि देशों ने समर्थन किया। 11 देशों ने प्रस्ताव के पक्ष में वोटिंग की, जबकि भारत सहित 3 देश इससे बाहर रहे। रूस के हमले के बाद हजारों की संख्या में लोग यूक्रेन छोड़कर जा रहे हैं। इसमें बड़ी तादाद उन लोगों की है जो यूक्रेन के ही रहने वाले हैं। शरणार्थी एजेंसियों को इस बात का डर है कि लगभग 50 लाख यूक्रेनी नागरिक देश छोड़कर दूसरे देशों में जा सकते हैं। अभी तक हजारों लोग यूक्रेन को छोड़कर नज़दीकी 5 देशों में जा चुके हैं। बीबीसी के मुताबिक अकेले पोलैंड में ही 2 दिनों में 50,000 से ज़्यादा लोग आए हैं, जबकि हजारों लोग मोल्दोवा, रोमानिया, हंगरी और स्लोवाकिया में भी पहुंचे हैं। बीबीसी ने लिखा है कि हमले के कारण यूक्रेन छोड़कर भाग रहे लोगों में से अधिकतर महिलाएं और बच्चे हैं। पोलैंड के बॉर्डर पर हजारों ऐसे लोग हैं जो हाथों में सूटकेस लिए हुए और बच्चों को साथ में लेकर इस देश में प्रवेश कर रहे हैं। इनमें से ऐसे लोग भी हैं जिनके कुछ बच्चे यूक्रेन में सेना की मदद के लिए ही रुक गए हैं। रॉयटर्स के मुताबिक यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के प्रवक्ता ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर कहा कि यूक्रेन और रूस बातचीत के लिए जगह और समय पर चर्चा कर रहे हैं। प्रवक्ता ने कहा कि यूक्रेन युद्ध विराम और शांति के बारे में बात करने के लिए तैयार था और आगे भी रहेगा। भारत में पिछले एक दिन में 11,499 नए कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं, जो पिछले दिन की तुलना में 12.6% कम हैं। देश में दैनिक कोविड-19 मामले लगातार 20 दिनों से 1 लाख से नीचे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलता है कि शुक्रवार को कोरोना के कारण कम से कम 255 लोगों की मौत भी हुई है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।